नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रही हूँ जो सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। ये बात है विश्वास की, परिवार की और सबसे ज्यादा आपकी मेहनत की कमाई की। क्योंकि कई बार हम प्रेम में, भरोसे में या भावनाओं में बहकर एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम बहुत भारी पड़ता है। भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि मनुष्य को अपने कर्म करते समय विवेक और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अंधा मोह और अंधा विश्वास दोनों ही मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकते हैं, और यही बात हमारे गृहस्थ जीवन पर भी लागू होती है। बहुत से पति अपनी पत्नी से प्रेम में या यह सोचकर कि वह मेरी अपनी है, अपनी सारी जमा पूंजी की जानकारी बता देते हैं। कितना धन है, कहाँ जमा है, कहाँ सोना रखा है, कौन सा तिजोरी कहाँ है, कौन सी संपत्ति किस नाम पर है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण दे दिया। लेकिन यहीं से कई बार समस्या की शुरुआत होती है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि किसी की नीयत शुरू से गलत हो। पत्नी भी शुरुआत में सिर्फ परिवार के भले के बारे में सोचती है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे बड़ा बदलाव आता है संतान के प्रति मोह में। माँ का दिल बहुत कोमल होता है, वह अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और कई बार यही ममता उसके निर्णय को प्रभावित कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी अपने बेटे के प्रेम के लालच में, या यह सोचकर कि बेटा ही भविष्य है, पति की सारी जमा पूंजी, उससे जुड़ी हर जानकारी धीरे धीरे उसे बता देती है। और यहीं से एक खतरनाक मोड़ शुरू होता है। बेटा कहता है, माँ मैं ही तो आपका सहारा हूं, माँ सब कुछ तो मेरा ही होगा, अभी व्यवस्था कर लेते हैं। पिताजी समझते नहीं हैं। धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं और फिर कागज बदलते हैं, हस्ताक्षर लिए जाते हैं, संपत्ति का अधिकार बदल जाता है, और यह सब परिवार की भलाई के नाम पर होता है। और फिर एक दिन जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी कमाया, जिसने घर बनाया, जिसने सबको संभाला, वही व्यक्ति अपने ही घर में कमजोर हो जाता है। कई मामलों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अंत में उसे अपने ही घर से बेदखल तक कर दिया जाता है। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लेना चाहिए। प्रेम जरूरी है, लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह बात समझ लीजिए, यह कहानी पत्नी के खिलाफ नहीं है, यह कहानी बेटे के खिलाफ नहीं है, यह केवल एक चेतावनी है अविवेक के खिलाफ। हर पत्नी ऐसी नहीं होती, हर बेटा ऐसा नहीं होता, लेकिन गलती केवल एक बार होती है और उसका परिणाम जीवन भर चलता है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, अपनी पूरी आर्थिक जानकारी एक ही बार में किसी को न दें। दूसरी बात, जो भी जानकारी दें वह सीमित और आवश्यक हो। तीसरी बात, बुढ़ापे के लिए रखा धन हमेशा सुरक्षित रखें। चौथी बात, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पूरी तरह समझें। पांचवी बात, भावनाओं के दबाव में कभी आर्थिक निर्णय न लें। याद रखिए, प्रेम कीजिए, विश्वास रखिए, लेकिन अपने जीवन की कमाई, अपने भविष्य की सुरक्षा, उसे कभी भी बिना सोच समझ के किसी के हवाले मत कीजिए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान बाहर से नहीं, घर के अंदर से होता है। धन्यवाद।